कैसे हैं सभी लोग? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आज करेंगे नए ट्रैक्स रिव्यू एंड इट्स अनदर डे, अनदर फीडबैक लाइव, अनदर वीक एक्चुअली। अरे वाह! क्या बात है। एक्सक्यूज मी। गले की ऐसी की तैसी हो चुकी है मेरी, इतने सारे सेशंस हो गए, तो मैं कोशिश करूंगा कम बोलूं, जो कि मैं हर बार बोलता हूं बट होता नहीं है ऐसा। यहाँ पे सुजल ने 556, देखो एक तो सुजल ओपी हो जाए चैट पे, इतने डिसिप्लिन के साथ आपके लिए फीडबैक लाइव खोलते हैं हर सैटरडे और मुझे पता भी नहीं चलता कि कब आपकी एंट्रीज आ जाती हैं। सो थैंक यू सो मच सुजल, बिग शाउट आउट टू यू मेंटेन करने के लिए फीडबैक लाइव की एंट्रीज कब आ रही हैं, कब जा रही हैं, कब क्लोज हो रहा है। अब देखो 556 इन्होंने खोला, उसी के साथ साथ देखो 557 3 एंट्रीज, 558 3 एंट्रीज, फिर 6 बजे, मतलब 10 एंट्रीज तो मेरे को लगता है पहले 2-3 मिनट में ही हो जाती है। क्या बात है। और हम रिव्यू कितनी एंट्रीज करेंगे? 20। सो सबसे पहला ट्रैक ये रहा। कितने लोग आए हैं आने देते हैं पहले थोड़े से लोगों को। हेलो, नमस्ते म्यूजिकल सोल्स। चाय पियो, बिस्कुट खाओ। क्या बात है। नॉट अ चाय पर्सन, सॉरी। करें, शुरू करें। जनता कहाँ है बाकी, बुलाओ सबको। 30 लोगों में तो नहीं शुरू करेंगे हम, लेके आओ फटाफट सबको एंड उसके बाद शुरू करते हैं अपना फीडबैक लाइव अप्रैल #2। क्या हो गया? बोर्ड एग्जाम स्पैम चल रहा है यहाँ पे। छोड़ो ना, कैंसिल क्या करना है, बोर्ड एग्जाम देने ही मत जाओ। ग्रीन वाले में अच्छा ऑप्शन, ये अच्छा, ये गलत बात है ना, ताकि तुम बिना देखे ऑप्शन को ग्रीन वाला दबाते रहो, ऐसा तो मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। हे और फिर व्हाट्सअप। अच्छा, कितने लोग कल के लाइव सेशन में थे? कल क्या, एक्चुअली आज ही था वो लाइव सेशन, सुबह 1:30 बजे शुरू हुआ था। तो शादाब जी, सनी एमआर, अमेजिंग सेशन, मतलब लव द सेशन। कितने लोग थे यहाँ पे? बिग फैन फ्रॉम दिल्ली। क्या बात है, मैं भी दिल्ली का हूँ। सुजल इज हेयर। रेड शर्ट। चलो, आई थिंक 40 लोग आ गए हैं। वी कैन स्टार्ट विद द फीडबैक लाइव। तुम लोगों की बातें तो चलती रहेंगी, हम लोगों की बातें तो चलती रहेंगी। रात के वही है ना, रात सुबह क्या ही बोलें, क्योंकि वो एक्चुअली खत्म सुबह होते होते हुआ था ना। 2:30 के अराउंड खत्म हुआ था, ऐसे ही 3 बजे, फिर सोते सोते 4 बज गए, तो बस सुबह ही सोए थे हम। चलो आओ, लेट्स स्टार्ट विद द फीडबैक लाइव। सुनते हैं सबसे पहली एंट्री जार्नियस की। मेड दिस फॉर रीमिक्स कॉन्टेस्ट, नॉट फिनिश्ड एंड ऑल्सो फर्स्ट टाइम विद प्रोग्रेसिव हाउस। गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक, थैंक यू। सुन के देखते हैं। आई गॉट यू रीमिक्स डिस्कॉर्ड, क्या भेजा है जार्नियस ने। Seeing you like my picture, you start a brand new game. Liking yours back, you know I won't do more, I'll get the same. Pulling at good memories, forget who was to blame. When you walked off before, and I had nothing to say. Oh no. Check the
ऑलराइट, आई थिंक आउटपुट प्रॉब्लम कह रहे हैं आप लोग, जबकि हर बार की तरह हम लोगों ने सेम ही सिंक किया हुआ है इनपुट आउटपुट। तो एक काम करते हैं ना, टेस्ट आउट करने के लिए आई प्ले एनी वन ट्रैक, यूट्यूब से कोई भी एक ट्रैक प्ले कर लेता हूँ। अच्छा, आजकल मेरे को ये गाना बड़ा अच्छा लग रहा है, आबाद बर्बाद, तो म्यूजिक इज बाय सनी एमआर। कल ही लाइव करने की अपॉर्चुनिटी मिली थी इनके साथ एंड इट वाज एन अमेजिंग सेशन। तो मैं थोड़ा सा इसको प्ले करता हूँ, मुझे सुन के बताना आपको साउंड क्वालिटी सही आ रही है कि नहीं, अभी पता चल जाएगा। ठीक है, चेक करके आते, चेक करते हैं। या तो बर्बाद कर दो, या तो बर्बाद कर दो। ठीक है, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है। आई ट्राई टू म्यूट माई माइक जब भी मैं बीच में ना बोल रहा हूँ, म्यूजिक प्ले कर रहा हूँ। आई थिंक दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द क्वालिटी, क्योंकि वोकल स्ट्रेच ज्यादा किए हुए हैं इन्होंने, जिस वजह से वोकल्स में फेजिंग इश्यूज टाइप जो है वैसे साउंड आ रही है। सो दैट इज प्रॉब्ली द रीजन। तो एक बार कंटिन्यू करते हैं इसको ताकि फीडबैक दे पाए। एक बार मैं बीच से प्ले कर देता हूँ इस एंट्री को। Hearing your voice again, I promise I'm listening. Tell me we could last in love, focus on you and me. Please don't you run away, I can't take that again. Trust in ourselves, not others. We're strong if we play that way. Calling it back today. The same I'm gonna say. I got you, I got you. Ooh, I got you. We're you, I got you, I got you. This time we'll राइट, सो आई रियली लाइक द आइडिया, जो आपका आइडिया है बनाने की कोशिश की है, दैट्स प्रिटी नाइस। आई थिंक अगर कुछ क्रिटिकल पॉइंटर्स देने हो तो दैट वुड प्रॉब्ली बी द वोकल्स। वोकल्स को इतना ज़्यादा वॉप मत करो, बिकॉज उसकी वजह से क्या हो रहा है, वोकल्स की क्वालिटी में काफ़ी ज़्यादा लॉस सुनाई दे रहा है, और प्लस वोकल्स ऑफ टाइम भी हो रहे हैं बीच बीच में। तो पता चल रहा है मैनुअली एडजस्ट करने की कोशिश की गई है। सो एक तरह से इस रूल को फॉलो करो कि जब भी कोई भी ऑडियो ट्रैक तुम लोग रिकॉर्ड करो तो ट्राई नॉट टू चेंज इट्स बीपीएम बाय +-5, क्योंकि जब तुम 5 बीपीएम प्लस या माइनस में चेंज करते हो ऑडियो फाइल की, तो वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है। तो उसमें आपको साउंड चेंज मिलेगी, काफ़ी क्वालिटी में काफ़ी लॉस मिलेगा। तो उसको अवॉइड करेंगे। आई थिंक उसके अलावा म्यूजिकली देर आर अ फ्यू थिंग्स जिसमें काम हो सकता है। on you and me. या सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लो एंड क्लैश हो रहा है, लो एंड को क्लीन कर सकते हो। और ट्रैक में स्पेशली जो तुमने आरपेजियोज यूज किए हैं, जो तुमने पियानो यूज किया हुआ है, उन सब में लो एंड काफी एक्सेस है, जिस वजह से तुम्हारी बेस लाइन सप्रेस हो रही है। सो ट्राई टू वर्क ऑन दैट, लो एंड को क्लीन कर सकते हो आई थिंक। एंड बाकी कंप्लीट द प्रोडक्शन। नेक्स्ट टाइम जब भी भेजो तो मास्टर भेजना, तो और ज्यादा क्रिटिकल फीडबैक शेयर कर पाएंगे हम लोग। बाकी आई रियली लाइक द पियानो जो तुमने पैच यूज किया, बस इट जस्ट नीड्स टू मिक्स वेल, क्लीन होना है। Noble man, hello sir. I hope you're doing well. The track which I sent previously is not on work till the time I have completed this one. It's a full song compressed and not mastered. Okay, genre melodic dubstep, my favorite dubstep. Thinking of releasing this song, really needed feedback in the song, in the ending and second build up. अच्छा, made in FL Studio Mobile, क्या बात है। Thank you sir. Name of song From My Eyes. सुन के देखते हैं न्यू सॉन्ग क्या भेजा है नोबल मैन ने हमारे। Wi-Fi services available on this flight, free of charge to view flight connections and other travel information. Complimentary streaming video entertainment is also
I'm alone in the dark, can I be where you are? You were gone from the start, now you tear me apart. I gave you my trust, but you treated me like I couldn't see. I thought you were the one, but I know that I'll never be the girl that you need. You need. You would feel the same if you were at the back of her mind. Suddenly the rain washed away the dust from my eyes. I'm alone in the dark, can I be where you are? You were gone from the start, now you tear me apart. I gave you my trust, but you treated me like I couldn't see. I thought you were the one, but I know that I'll never be the girl that you need. You need. You would feel the same if you were at the back of her mind. Suddenly the rain washed away the dust from my eyes. राइट, प्रीटी नाइस नोबलमैन। काफी काम किया हुआ है, लेकिन काफी सारे सैंपल सुनाई दे रहे हैं। तो मोस्टली आई थिंक सैंपल्स को रीअरेंज किया तुमने, बट देन द वे यू यूज्ड देम काफी अच्छा साउंड कर रहे हैं एंड एक प्रॉपर ट्रैक वाली फील आ रही है। आई थिंक द ओनली पॉइंटर दैट आई एम गोइंग टू गिव यू इज मिक्सिंग वाइज कंप्रेशन की जरूरत है, प्रॉपर बैलेंसिंग की जरूरत है। कंप्रेशन से भी एक स्टेप पहले बैलेंसिंग पे काम करो, लेवलिंग पे काम करो। ट्राई टू हैव अ रेफरेंस ट्रैक लो, उसके साथ साथ बीट को, ग्रूव को, बेस को एक एक करके चीज़ों को बैलेंस करो, बिकॉज आई थिंक बैलेंसिंग से 50% मिक्स हो जाएगा, उसके बाद कंप्रेशन आएगा। उसके बाद आई थिंक उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आप अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर, दैट इज यप योर परकशंस। जो तुमने परकशंस यूज किए हाई एंड में कहीं ना कहीं क्लटर सुनाई दे रहा है मेरे को, लगभग आई वुड से 6000-7000 हर्ट्ज के बाद। तो चेक करो कि वहाँ पे तुमने कौन से इंस्ट्रूमेंट्स डाले हैं, कौन से एलिमेंट्स यूज किए हैं, परकशंस, हाई हैट्स, तुमने जो भी चीज़ें वहाँ पे डाली है एक बार उनको चेक करना होगा, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा क्लटर हो रहा है स्पेशली ड्रॉप में। तो उस चीज़ को थोड़ा फिक्स कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं। बाकी आई थिंक आई रियली लाइक द प्रोडक्शन, जिस तरह से तुमने अरेंज किया है ट्रैक को, बस मिक्स पे अच्छे से काम करना है, टाइट बनाना है इसको। सोमू पीस सर, एक बॉलीवुड सॉन्ग की मेलोडी ली है, प्लीज़ बताइए कैसी है, आपके व्यूज़ क्या हैं इस पर, शुड वी यूज सैम्पल्स? मुझे लगता है क्रिएटिविटी खत्म कर देते हैं। बाय द वे दिस इज माय फर्स्ट सबमिशन, अभी कुछ महीने ही हुए स्टार्ट किए, यू डूइंग अ ग्रेट जॉब, थैंक यू सो मच सोमू। तो देखो, सबसे पहले अगर क्वेश्चन का आंसर दे तुम्हारे गाने को सुनने से पहले कि क्या क्रिएटिविटी किल होती है सैम्पल से, तो लेट मी टेल यू,
हर अच्छी से अच्छी चीज़ का नुकसान होता है, हर बुरी से बुरी चीज़ में कुछ ना कुछ अच्छाई होती है, कुछ प्रो होता है। तो ऐसे ही अगर सैंपल्स की बात करें तो सैंपल्स डेफिनेटली तुम्हें आलसी बना देते हैं, कहीं ना कहीं काम काटते हो, लेकिन उसका नुकसान ये है दैट सैंपल्स को ढूंढने में बहुत टाइम लगता है। इफ़ यू आर बिजी, तुम्हारे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं और कितने सैंपल्स निकालोगे? बेस लाइन अगर तुमने निकाल ली तो ऐसी मेलेडी ढूंढना बहुत मुश्किल है जो उस बेस लाइन के साथ जाए, एंड वाइस वर्सा। थ्रू आउट द ट्रैक तुम कितने सैंपल्स निकाल लोगे? चलो मान लिया वन शॉट चल गए, फॉर एग्जाम्पल किक, बेस, स्नेयर, सॉरी किक, स्नेयर, हैट्स, इन सब के वन शॉट्स चलते हैं, लेकिन बेस और मेलेडी के लिए कहाँ से लाओगे तुम इतने सैंपल्स कि वो आपस में अच्छे से ब्लेंड करें? सो आई थिंक सैम्पलिंग के अपने प्रोज हैं, अपने कॉन्स हैं। प्रो में आई वुड से कि नॉट जस्ट टाइम सेव करता है, बल्कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, कभी कभार वेन यूर आउट ऑफ आइडियाज तो तुम सैम्पल्स को रेफर कर सकते हो, नॉट कि उनको डायरेक्टली यूज़ करना, बल्कि तुम किस लिए यूज़ कर सकते हो? रेफरेंस के लिए, आइडियाज़ के लिए। बिकॉज काफ़ी बार क्या होता है, कह सकते हो ग्रूव बनाने में दिक्कत होती है, काफ़ी लोगों को बीट मेकिंग में दिक्कत होती है, बीट कैसे डिज़ाइन करे, क्या पैटर्न बिछाए। तो वहाँ पे इफ़ यू लिसन टू सो मेनी सैम्पल्स, लूप्स जो बने हुए आते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं आई वुड से आइडियाज़ मिलते हैं। इम्प्रोवाइज करो, डायरेक्ट कॉपी पेस्ट मत करो, बट देन समवॉट यूज इट कि कहीं ना कहीं इम्प्रोवाइज कर पाओ उसको। नॉलेज के लिए हेयर्स का फेड ओपी वो इसीलिए क्योंकि अभी ताज़ा कट करवाया ना, कल ही हेयर कट करवा के आया था। वन शॉट्स आर नाइस, लूप्स आर नॉट। एग्जैक्टली, लूप्स आर फॉर आइडियाज, कि लूप से रेफरेंस ले सकते हो, आइडियाज ले सकते हो, लेकिन वन शॉट्स को यूज करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो तुम ही बना रहे हो बीट। एरी गिल, हाय सर, गुड इवनिंग, प्लीज गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक ऑन। अच्छा, ओ पुराना ट्रैक तो सुना नहीं, सोमो का ट्रैक तो सुन लेते हैं, जवाब का आंसर दिया, सुन के देखते हैं। तेरे नाल इश्क ट्रैप मिक्स, क्या भेजा है इन्होंने? क्या बात है, सुपर, द एंडिंग इट डिजर्व्ड। तो बेसिकली देखो सोमू, आइडिया इज रियली नाइस, अटेम्प्ट बहुत अच्छा है तुम्हारा। क्विक अगर पॉइंटर्स दो इसको और बेटर बनाने के, तो तुम क्या कर सकते हो? एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, इनफैक्ट जो भी लोग देख रहे हैं फीडबैक लाइक, ये उन सबके लिए है कि डायरेक्टली अगर तुम कोई भी बीट बनाते हो, कोई भी गाना बनाते हो, बिना सोचे समझे जस्ट डोंट स्टार्ट यूजिंग द मिडी सैम्पल्स उठा के बीट बनाना शुरू करो। सबसे पहले मोटिव ढूंढो, मकसद ढूंढो उस गाने का। बिकॉज जो तुम गाने सुनते हो आजकल, कोई मुझे चैट में बता सकता है, एक सिंपल सा क्वेश्चन है आप लोगों से, कि म्यूजिक कहाँ से आया, कब म्यूजिक की जरूरत पड़ी, कब म्यूजिक इन्वेंट हुआ, और म्यूजिक जब नहीं था तब क्या यूज होता था? बेसिकली म्यूजिक क्या डिनोट करता है? कोई बता सकता है पुराने जमाने में जब म्यूजिक नहीं था लोग कैसे मतलब रिलेट करते थे, और लाइक म्यूजिक बनाने का रीजन क्या था? लेट्स सी कौन गेस कर पाता है। सब इमोशंस, फील, साइलेंस, कन्वर्सेशन बोल रहे हैं। क्लोज हो, सोचो और सोचो, सोच के देखो, बहुत ही सिंपल सी चीज है।
ओके ओके ओके, सब एकदम भावनाओं में बह गए. शाउट आउट टू अक्सी म्यूजिक. सो इट इज स्टोरी टेलिंग, कहानियां. तो बेसिकली म्यूजिक तब इन्वेंट हुआ, म्यूजिक से इनिशियली जो आपकी कहानियां थी उसको कन्वे किया जाता था, स्टोरी टेलिंग की जगह उसको यूज किया जाता था. क्योंकि पहले जमाने में स्टोरी टेलिंग कैसे होती थी, केव पेंटिंग्स बनी होती थी, गुफाओं में पेंटिंग्स जो बनी होती थी वो बताती थी स्टोरी. फिर लेटर ऑन म्यूजिक आया जो वो स्टोरी टेलिंग को एक स्टेप और आगे ले गया. तो हमेशा जब भी गाना बनाने बैठे हो, देखो आजकल का मॉडर्न म्यूजिक, मतलब इस जनरेशन में जो पैदा हुआ है उसने एक्चुअल म्यूजिक सुना ही नहीं है, इंक्लूडिंग इवन मैं एग्री करता हूँ. मैंने भी बहुत लेट सुनना शुरू किया एक्चुअल म्यूजिक, जैज ब्लूज की साइड गया, फ्यूजन सुनने शुरू किए. बिकॉज आजकल जो म्यूजिक बन रहा है, आई वोंट क्रिटिसाइज, लेकिन मैं यही बोलूंगा कि वो बिकने के लिए बनता है. जो आजकल का म्यूजिक है वो बेचने के लिए बनता है. नॉट इवन किडिंग. शायद ही कोई म्यूजिक है जो एक्चुअल में एक स्टोरी बयां करता है, शायद ही कोई म्यूजिक है जो सुकून के लिए बनता है, पीस के लिए बनता है, इमोशंस के लिए बनता है. मोस्टली म्यूजिक बेचा जाता है. लेकिन पुराने टाइम में अगर आप गानों को एक्चुअल सुनो, जो एक्चुअल म्यूजिशियन म्यूजिक बनाते थे, दे वर एक्चुअली डिनोटिंग स्टोरीज, कह सकते हो स्टोरीज कन्वे करते थे. तो अब इफ यू वांट टू बी अ गुड म्यूजिक प्रोड्यूसर, एक अच्छा म्यूजिशियन बनना चाहते हो, तो ऑलवेज जब भी म्यूजिक बनाने बैठो तो एक स्टोरी इमेजिन करो. अनलेस एंड अनटिल तुम्हें भी गाने बेचने, कमर्शियल काम करने. लेकिन अगर दिल से करना चाहते हो, रिस्पेक्ट करना चाहते हो, काम की आगे जाना चाहते हो, तो ट्राई टू थिंक इन टर्म्स ऑफ स्टोरी. स्टोरी की तरह देखोगे तो तुम खुद ही देख पाओगे कि कौन सी साउंड सिलेक्ट करनी है. साउंड सिलेक्शन में बहुत हेल्प मिलेगी जब तुम कहानी की तरह देखोगे उसको, क्योंकि तुम्हें पता है कि वो क्या स्टोरी, क्या इमोशंस कन्वे कर रहा है तुम्हारा गाना. सो नॉट जस्ट साउंड सिलेक्शन बेटर होगा, तुम्हारा अरेंजमेंट बेटर होगा, तुम काफी अच्छा स्ट्रक्चर बना पाओगे. जैसे अभी इसको अगर मैं सुनूं सोमू, तो अब आप रिलेट कर पाओगे, इवन जनता रिलेट कर पाएगी कि हर इंस्टेंस में ऐसा लग रहा था कि एकदम ए से तुम बी में जा रहे हो, वर्ल्ड चेंज हो रहा है, दुनिया चेंज हो रही है पूरी. तो यहाँ पे क्या है, आपको एक स्टोरी बिल्ड करनी है. तो गाने का रूल नंबर 1 है, ट्राई टू बिल्ड अ स्टोरी एंड उसी के अराउंड रिवॉल्व करो. आगे पीछे जाओ, अप्स एंड डाउन आते हैं स्टोरीज में, लेकिन फंडामेंटल मतलब कैरेक्टर, जो मेन कैरेक्टर है वो चेंज नहीं होता, जो हीरो है हीरो चेंज नहीं होता. तो ट्राई टू थिंक इन टर्म्स ऑफ दैट, तो बहुत हेल्प मिलेगी तुम्हें. एरी गिल, हाई सर, गुड इवनिंग. प्लीज गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक ऑन दिस, स्पेशली माय रैपर वांट यू टू लिसन टू दिस पार्ट एंड गिव सम ऑफ योर व्यूज अबाउट हिज रैप. क्या बात है, सुनते हैं और रिव्यू करते हैं. मैं नहीं, यहाँ पे सारे लोग करेंगे, जो भी जितने भी 80 लोग हैं. तो हिंदी सॉन्ग्स मैशअप फीचरिंग सोहेल खामोशिया, सुन के देखते हैं क्या भेजा है इन्होंने. वे जान वालिया इज छड़ के न जावी, किते वादे सारे तू ही मेरी आवारगी, तू ही दुआ शाम की, तू खामखा. तेरी अक्खां जिवें बोतलां शराब दी वे, जुल्फां च खुशबू गुलाब दी वे, तोर जिवें मोरनी दी तोर, तेरे बाद मैंने भूले ना मुझसे बातें तेरी भीगी है. ओ अभी जा मेरे मेहरबान, मेरा यार केड़ा, मैनू नहीं पता भी मैं दिलदार केड़ा, मेरा यार केड़ा. अभी जा ना रह जुदा पहली नजर में. ओ सोनिए वे एक बारी तू सुन मेरा गाना, मेरी सोनिए वे मैनू करना दीवाना तेरे वास्ते. हाँ लिखा मैं तराना, तू जो कवे ते मैं जड़ तू जमाना. कौन कहंदा मेरे कुड़ी है नाल नहीं पंगे, वे जेड़े शहर च मैं लंघिया उत्थे रैपर जमे. यूट्यूब च मेरे 10 मिलियन व्यूज, 10 अजे भी किथे मुकाबले दा वे. तू तेरा होने लगा हूँ, खोने लगा हूँ, जब से मिला हूँ. खामोशियाँ ये तेरी सह ना सकूं, हर कदम चाहा तुझे आरज़ू, मैं तू रहे हो फना, मुझ में कहीं दिल कहे अभी जा मेरे मेहरबान. वे मेरा यार केड़ा, तैनू नहीं पता
पता भी मैं दिलदार केड़ा वे मेरा यार केड़ा आप जाना रजदा हो ए जान वालिया मेरे मेहरबान इज छड़ के ना जावे किते वादे सारे तू ही मेरी आवारगी तू ही दुआ हर शाम की राइट, प्रिटी नाइस। अच्छा कंटेंट है, बहुत अच्छा तुमने प्रोड्यूस किया है। आई वुड से अरेंज भी बहुत अच्छा किया है, जिस तरह से लेयर्स वगैरह डाली हैं तुमने, बट आई बिलीव अ लॉट ऑफ वर्क इज नीडेड मिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर मिक्सिंग की बात करें तो सबसे मेन चीज़ जिस चीज़ पे तुम्हें काम करने की ज़रूरत है दैट इज़ एफेक्ट्स डिज़ाइन। तो तुम रिवर्ब डिले डिज़ाइन पे मेरा वीडियो देख सकते हो कि कैसे क्लीन रिवर्ब्स क्लीन डिलेज बनाते हैं। उस पर मैंने बहुत इन डेप्थ बात की है, पुराना वीडियो है, उसको चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद मास्किंग पे काम कर सकते हो। मास्किंग पे प्योर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, बट EQ के ऊपर मैंने 1-2 वीडियोस बनाए, यू कैन चेक दोज आउट। उससे तुम्हें मास्किंग के बारे में काफ़ी कुछ पता चलेगा, सो दैट यू कैन क्लीन योर एलिमेंट। सबसे मेन बात है ट्रैक क्लीन होने की बहुत ज़रूरत है। और एक एफेक्ट्स है जो गड़बड़ कर रहा है वहाँ पे, दूसरी चीज़ अनवांटेड फ्रीक्वेंसीज, जैसे कि तुम्हारा पियानो अगेन काफ़ी ज़्यादा क्लटर कर रहा है। पियानो इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं लेना चाहिए मिक्स में, और वो चीज़ सब कंट्रोल होती है EQ की मदद से। सो रीड अबाउट मास्किंग, हेल्प करेगा तुम्हें बहुत। एडवर्टाइजिंग ओपी, अब क्या करें, देखो सब कुछ नहीं एक्सप्लेन कर सकते ना फीडबैक लाइव में, जब काफ़ी सारी चीज़ें, अगर कुछ छोटी मोटी चीज़ें होती है तो मैं बता देता हूँ, बट देन क्या करना है, तुम्हें नहीं देखना तुम मत देखो वीडियो, मेरा थोड़ी लॉस है उसमें। कोई एड्स भी नहीं है वैसे भी अब तो यूट्यूब पे, तो देखो बिना किसी रिटर्न के आप वीडियोस डाल रहे हैं यूट्यूब पे, तो तुम देखो ना देखो। बट यही है, जो लोग सीखना चाहते हैं ऑनेस्टली आई ट्राई टू हेल्प दोज पीपल। बाकी एरी काफ़ी अच्छा तुमने किया है। और अच्छा रैपर पे फीडबैक, तो रैपर काफ़ी अच्छा था, बोहेमिया को कॉपी किया हुआ है एकदम, मतलब स्टाइल सिमिलर सा लगा कि जब गाना स्टार्ट हुआ। तो आई वुड एक्चुअली से मिमिक्री वाइज या कॉपी करने वाइज 10 on 10 है मार्क्स, लेकिन अपनी आइडेंटिटी बनाना बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू वांट टू डू समथिंग बिग, अगर कुछ डिफरेंट करना है तो अपनी आइडेंटिटी पे काम कर सकते हैं, अपना एक USP बना सकते हैं कि कोई इंसान अगर सुने तो वो ये बोले कि इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग सोहेल है रैपर, वो बोले कि सोहेल जैसा रैप करना है मेरे को, एंड वो सोहेल को कॉपी करे, ना कि सोहेल ये बोले कि सोहेल बोहेमिया को कॉपी कर रहा है। वो साइकिल नहीं बननी चाहिए, ठीक है। एड्स ऑन कर दो। आई बिलीव किसी को प्रॉब्लम सर प्लीज एनेबल एड्स। या ये देखो मेरे को बहुत लोग कह रहे हैं एड्स से रिलेटेड, क्या लगता है आप लोगों को? मतलब देखो ऑनेस्टली मेरी एक्सपेक्टेशंस नहीं है एज सच, एंड वही चीज़ है, वी आर ट्राइंग टू हेल्प यू गाइज। बट यही है कि कुछ भी आता है मेरे पास एक्स्ट्रा, इवन टॉकिंग अबाउट प्रमोशंस, ब्रांड डील्स अगर आती हैं, तो मैं सबसे पहले यही चीज़ उन्हें कहता हूँ कि आई जस्ट वॉन्ट टू डू समथिंग कि तुम राइट आर्मी के लिए कुछ कर पाओ। दैट इज द रीजन मंथली कॉन्टेस्ट के लिए आपके इतने सारे प्राइजेस हम ला पा रहे हैं। सो सारी टीम है जो मिलके मेहनत करती है, एंड आई वुड से इट्स नॉट जस्ट अबाउट गोइंग टू द ब्रांड्स और सीधा बात करना, इट्स अबाउट गिविंग गुड कंटेंट। एंड जितना हम लोग प्रोडक्शन पे इस वक्त काम कर रहे हैं, आप लोगों को शायद 1% आइडिया होगा, बट ट्रस्ट मी, मतलब आज भी ऑलमोस्ट 10 घंटे सिर्फ एडिटिंग में चले गए। तो लिटरली 3-4 दिन जब हम बैठते हैं ना 8 से 10 घंटे, तब जाके एक वीडियो बनता है जो आप लोग देखते हैं। और आई एम श्योर आपको देख के भी पता चलता होगा उस पर कितना एफर्ट लगा है, जस्ट बिकॉज कंपनीज हमें सपोर्ट करें, ब्रांड्स हमें सपोर्ट करें और तुम्हारी मदद हो पाए। सबसे पहली प्रायोरिटी यही होती है कि मंथली कॉन्टेस्ट के लिए एक अच्छा प्राइज आ जाए, ताकि जो डिजर्विंग इंसान है वो कुछ जीत पाए, वो कुछ बड़ा कर पाए। एंड सेम थिंग गोज फॉर द नेक्स्ट मंथली कॉन्टेस्ट। अभी तुम देखोगे नेक्स्ट वीडियो में तुम्हें एक हिंट दूंगा मैं कि अगले मंथली कॉन्टेस्ट में क्या प्राइज है। तो वो सब चीज़ें आप लोगों के लिए ही हो रही हैं। देवदन भौमिक, हाय वासुदेव भैया कैसे हो? दिस वॉज फॉर द ऑनलाइन असेंबली इन स्कूल कंटेन्स 8, 5 गर्ल्स 3 बॉयज वोकलिस्ट। क्या बात है। द म्यूजिक इज जस्ट अ कैरियोके, सो आई वर्कड ऑन द वोकल्स। प्लीज गिव योर फीडबैक एंड टेल व्हाट कैन बी डन ऑन वोकल्स एंड द कैरियोके इफ रिक्वायर्ड। एक डाउट है कि जो भी plugins we put such as EQ, compression etc. requires very good quality earphone or headphones to hear them, as most of the time after basic cutting in EQ I don't feel any difference as I use a local earphone। बिल्कुल, इसीलिए मॉनिटर्स आते हैं ताकि वो आपको फ्लैट साउंड दे, एक एक चीज डिटेलिंग अच्छे से सुना पाए। इट कंटेन्स माई वोकल्स टू। क्या बात है देवदत्त, सुन के देखते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है। लेट्स सी क्या भेजा है आप लोगों ने। आपने
ही माता तू ही पिता है, तू 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 ही तो है राधा का श्याम। हे राम हे राम हे राम हे राम। तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी। तेरे चरणों में चारों धाम। हे राम हे राम हे राम। तू ही शाम। राइट, प्रिटी नाइस। एंड यू नो सबसे अच्छी बात मेरे को ये लगी, इतनी सारी वोकल लेयर्स को जिस तरह से तुमने कंट्रोल किया है, दैट्स रियली नाइस। मतलब यू नो एक बिगनर लेवल पे काफ़ी डिफिकल्टी होती है कि 8 वोकल लेयर्स को आपस में इतनी अच्छे से ब्लेंड करना कि इट साउंड्स एज इफ इट इज़ वन। सिर्फ एक पॉइंटर दूंगा बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज कैरियोके सुन के पता चल रहा है लो क्वालिटी है, कंप्रेस्ड कैरियोके है, ठीक है, इट्स फाइन, असेंबली के लिए वर्क करेगा। एक इंपॉर्टेंट चीज़ दैट यू कैन डू जो लिटरली बहुत बेटर बना देगा इस ट्रैक को इज एडिटिंग। सो मिक्सिंग से भी पहले एडिटिंग आती है। एडिटिंग में ट्राई टू एडजस्ट द टाइमिंग ऑफ द वोकल्स, बिकॉज देखो एक्सक्यूज मी, जितने ज़्यादा वोकल ट्रैक्स हैं उतना ही ज़्यादा वो डिस्टिंक्टिवली सुनाई देंगे अगर कोई भी एक ऑफ गा रहा है या अगर कोई भी एक अपना सेंटेंस लंबा खींच रहा है, से जो लास्ट वर्ड है किसी का लंबा एंड हो रहा है तो वो अलग से हाईलाइट होगा। सेम थिंग इसमें हो रही थी, जब सेंटेंसेस एंड हो रहे थे तो कुछ लोगों के बाद में हो रहे थे, कुछ लोगों के पहले हो रहे थे, जिस वजह से वहां पे डिटैचमेंट हो रही थी गाने से। लेकिन जब हे राम वाला पार्ट आ रहा था, कोरस पार्ट आ रहा था जहाँ पे सब लोग एक साथ गा रहे थे, वहां पे कोई दिक्कत फील नहीं हो रही। इट साउंड्स रियली नाइस। तो ट्राई एंड एडिट दोज एंडिंग्स और स्टार्टिंग सेम टाइम पे होनी चाहिए, और कोशिश करो सबके वर्ड्स ऑलमोस्ट सेम टाइम पे शुरू हो। वो आपको जो एक वन वाली फीलिंग देगा ना, वननेस वाली, दैट विल रियली इंप्रूव योर ट्रैक। बहुत अच्छा लगेगा। क्या बात है, इतना सारा प्यार एड्स को लेके। क्या कहते हो, चलो एक सर्वे कर लेते हैं। बट देखो मेरी एक शर्त है कि आप में से जो भी लोग कह रहे हैं कि एड्स एनेबल करो चैनल पे, इतना देखो आई प्रॉमिस टू यू गाइस कि जितना इनफैक्ट आता है उससे ज़्यादा तो मैं प्रोडक्शन टीम के सैलरीज इन सब चीज़ों में पे कर देता हूँ। एंड आगे भी जितना अर्निंग होगी यूट्यूब के थ्रू, ये सब चीज़ें आप लोगों के लिए आगे री इन्वेस्ट होंगी। या तो अच्छा कंटेंट बनेगा, प्रोडक्शन में इन्वेस्ट होगा, या आप लोगों के लिए प्राइजेस गिव अवेज वगैरह इंट्रोड्यूस होंगे। बट देन बिफोर दैट आई जस्ट वॉन्ट टू प्रॉमिस, कितने लोग रीपोस्ट करेंगे वीडियोज़? तुम शेयर मत करो, आई नो दोस्त नहीं होते, बट देन इफ यूर इन द सेम फील्ड, एटलीस्ट कितना एफर्ट लगता है एक स्टोरी डालने में, टैग करने में। एटलीस्ट मेरे को रियलाइज हो कि हाँ आप लोग देख रहे हो, आप लोग मेरी मदद कर रहे हो। बिकॉज अल्टीमेटली इस चैनल का एम ये नहीं है कि मुझे ऐसा बनना है, मुझे वैसा बनना है, मुझे फेमस बनना है। बिकॉज मुझे पता है मैंने ऑडियो इंजीनियरिंग चूज किया है जिसका निश स्पेसिफिक है, जिसकी ऑडियंस स्पेसिफिक है, और मुझे कोई लालच नहीं है उस ऑडियंस का। मेरे को नहीं है कि एकदम मिलियन हिट करने हैं आज ही की एकदम करते हैं। मेरा कंसर्न सिर्फ यही है, मेरा पॉइंट सिर्फ यही है कि मुझे सिर्फ क्वालिटी देनी है। क्या बात है सक्षम, इतना सारा प्यार, थैंक यू सो मच सक्षम। एंड आई रिसेंटली चेकड आउट योर चैनल, तुमने लास्ट फीडबैक लाइव में भी सुपर चैट किया था, गुड स्टफ, बहुत अच्छा कर रहे हो, ऑलमोस्ट 50K के पास हो आई थिंक, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस विद दैट। तो कीप गोइंग। एंड टॉकिंग, कमिंग बैक टू दैट टॉपिक अगेन, तो आई जस्ट वांट वन थिंग, तुम मेरी हेल्प करो इसकी अवेयरनेस फैलाने में। मैं सिर्फ अपना नहीं, मैं कह रहा हूँ बाकी यूट्यूब चैनल्स भी जो सेम कंटेंट बनाते हैं, तुम्हें किसी और का भी वीडियो अच्छा लगता है, बट शेयर करो। बिकॉज मेरा मकसद ये नहीं है कि मिक्स विद वासुदेव ये करे वो करे, राइट आर्मी ये करे। डेफिनेटली हम सब ग्रो करेंगे, बट देन आई वांट कि ऑडियो इंजीनियरिंग और म्यूजिक प्रोडक्शन जो चीज़ है ना, ये इतनी कॉमन हो जाए, घर घर में इतनी कॉमन हो जाए कि अगर कोई इंसान आज अगर मतलब करना चाहते हैं ऑडियो इंजीनियरिंग फॉलो, और उसके पेरेंट्स बोलते हैं बीटेक कर ये कर, तो उसके पेरेंट्स सुने उसकी। क्योंकि मेरे साथ ये स्ट्रगल हुई थी, मेरे डैड ने तो एटलीस्ट 2 साल तक सुना भी नहीं था।
क्यों? क्योंकि उन्होंने ये चीज सुनी नहीं थी एंड ही वाज लाइक क्या करेगा तू, मैंने तो सुना ही नहीं इसके बारे में। तो वो सुनते ही नहीं थे, कभी अंडरस्टैंड ही नहीं करते थे। तो इसीलिए बहुत भागा दौड़ी, अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी पड़ी एंड इवेंचुअली व्हेन यू नो स्टार्टेड मेकिंग मनी, जहाँ पे स्टेबिलिटी दिखी, तब जाके पेरेंट्स ने एग्री किया। तो आई जस्ट वांट वन थिंग कि हम लोग इतना स्प्रेड करें इस चीज को, इतना फैला दें कि ये इतनी कॉमन हो जाए कि किसी को स्ट्रगल ना हो एटलीस्ट अपने पेरेंट्स से कम्युनिकेट करने में। बिकॉज आई एम श्योर आप में से भी बहुत लोग जो देख रहे हैं इस वक्त फीडबैक लाइव, घर में झगड़े या एटलीस्ट कॉन्फ्लिक्ट होते होंगे पेरेंट्स के साथ कि नहीं मुझे म्यूजिक करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, और काफी के पेरेंट्स नहीं भी समझते होंगे। अब इसमें क्या है दिक्कत? गलती उनकी भी नहीं है क्योंकि अवेयरनेस ही नहीं है इस चीज की, हम फैलाते ही नहीं है। द रीजन मैं हिंदी में बनाता हूँ वीडियोज इज नॉट बिकॉज मेरे को इंग्लिश नहीं आती। मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ा हूँ, मैंने इवन डिबेट्स वगैरह खूब किए अपने स्कूल में, और इनफैक्ट तुम्हें बताऊं मोस्टली क्लाइंट्स वगैरह से, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स से इंग्लिश में ही सेशन लेना पड़ता है मेरे को अकेडमी में। बट द ओनली रीजन हिंदी में वीडियोस बनते हैं इज बिकॉज यहाँ पे जरूरत है इस चीज की। तो इसी रीजन की वजह से आई जस्ट वॉन्ट एड्स ऑन हो ऑफ हो कुछ भी हो, दैट इज यू नो सो काइंड ऑफ यू। मतलब आई रिस्पेक्ट यू अलॉट। मेरे को पता है अपनी राइट आर्मी कैसी है, उसकी सोच कैसी है, मैं वीडियोस में शेयर करता हूँ, और आई एम नॉट इवन किडिंग कि मैं ग्रेटफुलनेस और इन चीज़ों की बात करता हूँ वीडियोस में, बिकॉज मुझे पता है आप लोग समझते हो। दैट इज द रीजन आप लोग इतना एम्फेसिस डाल रहे हो एड से रिलेटेड, ये सब से रिलेटेड, एंड यू आर रिस्पेक्टिंग द एफर्ट्स दैट वी आर पुटिंग। तो आई वॉन्ट नथिंग, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे अल्टीमेटली चाहिए कि हम इसको फैलाएं, सब्जेक्ट को, इसकी अवेयरनेस इतनी फैलाएं, इसको इतना कॉमन बनाएं कि किसी इंसान को स्ट्रगल ना करनी पड़े अपने पेरेंट्स से कम्युनिकेट करने में, उनको समझाने में कि मुझे ये फॉलो करना है, और पेरेंट्स ये ना बोले कि नहीं इसमें तो स्कोप ही नहीं है, इतना स्कोप बन जाए। तो अगर आप लोग रीपोस्ट करोगे तो मैं आप लोगों की बात मान लूंगा। तो मुझे बता दो कितने लोग रीपोस्ट रीशेयर करेंगे वीडियोस जब भी डालेंगे, मेरे को पता चल जाए कि हाँ लगभग इतनी स्टोरीज मेरे को दिखेंगी हर बार। तो डेफिनेटली यू नो आई विल एनेबल एड्स, एंड ठीक है एक तरह से उसको ही अगेन तुम लोगों के लिए रीयूज किया जाएगा। ओके, आशीष सेज ही विल रीपोस्ट। और कौन कौन है? रीपोस्ट ओपी स्पैम, जिस्टियन ऑलराइट। मेरा पक्का मयंक, डन। काउंट मी इन, सक्षम, अमेजिंग, ड्रोटोलिक्स, सार्थक। अच्छा ऐसे ही तो नहीं कह रहे तुम लोग कि मैं तुम्हारे नाम अनाउंस करता रहा हूं। क्या बात है, इतने सारे लोग, डन, थैंक यू सो मच। तो ये डील हुई हमारे बीच में, तो मैं इतनी सी एक्सपेक्टेशंस रखूंगा आपसे। बस आई होप कि यहाँ पे मतलब डिसहार्डन फील ना करूं मैं, ये वादा निभाओ तुम लोग। यहाँ पे अगर 50 लोग कह रहे हैं तो एटलीस्ट मुझे यू नो 25-30 स्टोरीज दिख जाए वीडियोस के बाद। बाकी कोई भी दिक्कत होती है वीडियो से रिलेटेड, कोई भी तुम्हें इनपुट देना है, तुम्हें लगता है कि चीजें बेटर हो सकती हैं, चीजें ऐसे जा रही है वैसे जा रही है, फील फ्री टू शेयर। रीपोस्ट करने को बोलोगे तो शाउट आउट मिलेगा। बिल्कुल। चलो एक प्रॉमिस और मेरी साइड से ये है कि पहले 10 लोग जो भी रीपोस्ट करेंगे वीडियोस को, उनको मैं अपनी स्टोरी पे शेयर करूंगा। हाउ अबाउट दैट? कि पहले 10 लोग या 15 लोग, वो हम देखते हैं कितने लोग रीपोस्ट करते हैं वीडियोस को। जो भी लोग वीडियोस को शेयर करेंगे अपनी स्टोरी पे, टैग करेंगे मेरे को, मैं उनको रीपोस्ट करूंगा अपने मेन पेज पे। डन? चलो ग्रेट, डन डील। तो आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्ली वील वर्क ऑन एड्स, मैं टीम को बोल दूंगा, एंड ठीक है एक्टिवेट करते हैं एड्स, और तुम लोगों के लिए और बढ़िया बढ़िया प्राइजेस लेते हैं, मस्त से प्राइजेस लाते हैं मंथली कॉन्टेस्ट के लिए। नेक्स्ट अप हर्षवर्धन, वी आर अ डुओ बैंड, हर्ष अविरल, एंड दिस इज आवर फर्स्ट सिंगल। क्या बात है, कहूं मास्टर स्टीरियो। आई होप मैंने गलत प्रोनाउंस ना किया हो। चलो लेट्स लिसन टू इट, देखते हैं हर्षवर्धन ने क्या भेजा है। हम ना हम da na na, 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 हम ना हम ना, हम ना हम ना। मिलते हैं सितारे तो साथ हो, गर आसमां मिलते हैं सितारे तो साथ हो,
चाहूं इतना तुझे, कोई और ना किसी और को इतना चाहे, देखूं जितना तुझे, मेरी ये नजर कहीं और फिर देखना न चाहे। ये जो मख्फी दीवारें हैं, इनको तोड़ दूं, इज़हार का चेहरा पहन कर कैसे मैं कहूं, चाहूं इतना तुझे, कोई और ना किसी और को इतना चाहे। मेरी खुश नसीबी है तेरा साथ जो है मिला, इसे सच कहूँ या फिर कोई ख्वाबों का सिलसिला, ऐसे मौसम ऐसी बातें ऐसी रातें रोज आए, कैद कर लूं वक्त सारे, तूने मेरे संग गुजारे, मख्फी दीवारें हैं, इनको तोड़ दूं, इज़हार का चेहरा पहन कर कैसे मैं कहूं, चाहूं इतना तुझे, कोई और ना किसी और को इतना चाहे, देखूं जितना तुझे, मेरी ये नजर कहीं और फिर देखना न चाहे। Oh, so sorry. I just realized. Thank you so much. वो क्लिक नहीं हुआ था. Right. So I was saying हर्षवर्धन, well done. बहुत अच्छा प्रोडक्शन किया है तुमने, बहुत अच्छा कंटेंट है. क्विक पॉइंटर्स अगर मैं दूं तो दैट इज बेसिकली वोकल्स पे ऑटो ट्यून की जरूरत है. आई वुड से ऑफ नोट्स नहीं है, बेसुरा नहीं है, बट परफेक्ट नहीं है, तो उसको ऑटो ट्यून से ठीक कर सकते हो. ऑटो ट्यून से परफेक्ट हो जाएगा. उसके अलावा व्हाट यू कैन डू इज सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसकी कमी है इस ट्रैक में, दैट इज एम्बियंस. कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है इस ट्रैक में विच इज बेस लाइन पैड्स जो कंटिन्यूसली चल रहा है, जो ग्लू कर रहा है गाने को. तो गाना बड़ा एम्प्टी फील हो रहा है. इवन जो तुमने डिस्टॉर्शन डाले हैं दे साउंड वेरी ड्राई. तो मेरे को लगा एफएक्स की कमी है इस ट्रैक में, प्लस प्रोग्रामिंग वाइज एम्बियंट साउंड्स की कमी है, एटमॉस्फेरिक साउंड्स की कमी है. तो यहाँ पे जैसे कि देख लो डिफरेंट सेक्शंस अगर हम उठाएं, यू फाइंड दैट एम्प्टीनेस की ऑन ऑफ हो रहा है गाना. इतना तुझे, कोई और ना किसी और. तो देखो इट्स रियली नाइस बट इट स्टिल फील्स एम्प्टी. तो वो जो एक कंटिन्यूस एलिमेंट चलना चाहिए ना, उस चीज की बहुत जरूरत है. बी इट अ बेस लाइन, बी इट पैड्स, एंड सेम गोज फॉर द डिस्टॉर्शन पार्ट. डिस्टॉर्शंस में सस्टेन डालो ना थोड़ा सा, या एटलीस्ट रिवर्ब डाल दो ताकि वो इलोंगेट हो जाए उसकी टेल्स. जितना
डिस्टॉर्शन था, ये काफी ज्यादा मोनो साउंड कर रहा है, काफी ड्राई साउंड कर रहा है, तो ट्राई टू मेक इट स्टीरियो, ट्राई टू एक्सपैंड, इसकी टेल बढ़ाओ, इसके अंदर थोड़ा सा रिवर्ब डालो, स्प्रेड करो थोड़ा सा इसको, तो अच्छा है। बाकी द कंटेंट इज रियली नाइस, बस काम होना है, इस पे बिल्ड होना है, बट देन नेवरदलेस अच्छा एफर्ट था, कुछ डिफरेंट है। ड्रोटोलेक्स, क्या बात है, आई रिमेम्बर तुमने अभी डील भी किया है यहाँ पे, तो नाम नहीं बोलूंगा मैं ये वाला। जज द मिक्स एंड मास्टर एंड इज द सॉन्ग रिलीज रेडी। आर राइट आर्मी भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू बताए, और राइट आर्मी बिल्कुल बताएगी। जन फाइनल मास्टर, और राइट, सुन के देखते हैं क्या भेजा है इन्होंने। तू भी है मैं भी हूँ और ये हंसी समा हौले से पास आओ, मिली की वजह मेरे सपनों में आई, कुछ ऐसा लगे मुझको, क्या तू ही वो है। बातें करते रही ना खबर डले आसमां, तू और मैं संग चलते, सोचूं न खत्म हो ये रास्ता। बातें बाकी का से तू ठहरे, बस आज के लिए तू रह जा साथ में मेरे, मेरे सपनों में आए जो जैसा लगे मुझको, है वो तू या नहीं, तू ही मेरा दिल चाहे जो, मुझको यकीन है वो तू ही तो है। सपनों में आए जो जैसा क्या तू खबर मुझको यकीन है वो। राइट, ड्रोटोलेक्स, वेल डन। आई रियली लाइक द गिटार टोन जिस तरह से तुमने बनाई, एंड स्पेशली जो तुमने सिंथ लीड डाली है ना, यूजुअली इस टाइप के गानों में कोई इमेजिन नहीं कर सकता इस टाइप का सिंथ डालना, बट देन यू ब्लेंडेड इट वेल विद द ट्रैक, जिस वजह से वो अच्छा साउंड कर रहा है। थोड़ा सा और सॉफ्ट हो सकता है, नो डाउट, बट देन यहाँ पे तुम किस चीज पे काम कर सकते हो सबसे ज्यादा, आई फील दैट पॉइंट इज कंप्रेशन। सेकेंड थिंग इज पैनिंग, पैनिंग पे काम हो सकता है। पैन तुमने कुछ कुछ जगह ओवर पैन किया हुआ है, जैसे कि एलिमेंट्स बहुत कम है, एंड उस हिसाब से स्नैप को लेफ्ट पैन करना, गिटार्स को राइट पैन करना कैन बी रिस्की, जिसकी वजह से तुम इसको जब मोनो में सुनोगे, फॉर एग्जाम्पल इंस्टाग्राम पे अपलोड करोगे, तो जब फोन्स पे सुन रहे होगे ना तो बहुत दिक्कत आएगी, इट विल साउंड वेरी वेरी डिफरेंट। तो अगर वो चीज़ अवॉइड करना चाहते हो तो पैनिंग थोड़ी थोड़ी कम कर दो, ट्राई टू कंप्रेस द साउंड्स अ बिट मोर, एंड मास्टर पे काम हो सकता है। तो मास्टरिंग के लिए आई वुड से कौन सी फ्रीक्वेंसीज वीक है, लेट मी चेक। सो बेसिकली 4-5,000 के आसपास बूस्ट करना होगा तुम्हें। इन शॉर्ट, जो तुम्हारे प्रेजेंस वाली फ्रीक्वेंसी है, कह सकते हो हाई मिड्स के बाद हाईज के बीच में, हाई मिड्स और हाईज के बीच में, वहां पे तुम्हें एक बूस्ट चाहिए, एंड सॉर्ट ऑफ 1K के अराउंड एक कट कर सकते हो, तो उससे डेफिनेटली इट विल साउंड मोर फुलर।
अभी क्या है, हल्का सा ट्रैक हॉलो साउंड कर रहा है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कॉम्पोजिशन, मैं सोनिक उसकी बात कर रहा हूँ, स्पेक्ट्रम की. साउंड वाइज इट साउंड्स अ बिट हॉलो, उस चीज को फिक्स कर सकते हैं मास्टरिंग में. बाकी इट्स प्रिटी गुड, द कंटेंट इज रियली नाइस, गुड जॉब. म्यूजिकल सोल्स, इट्स एन ओरिजिनल कॉम्पोजिशन, हाई फ्लो. क्या बात है, आ ही गए तुम. सुनते हैं. चल उड़ चले चल बह चले इन हवाओं में, मंजिल की हो जैसे तलाशें इन सारी दिशाओं में. चल उड़ चले चल बह चले इन हवाओं में, मंजिल की हो जैसे तलाशें इन सारी दिशाओं में. ना रुकेंगे ना थकेंगे इन ख्वाबों से, लिख लेंगे अपनी किस्मत अपने हाथों से. ना रुकेंगे ना थकेंगे इन ख्वाबों से, लिख लेंगे अपनी किस्मत अपने हाथों से. उड़ जाए तो बन जाए दिन सहारा या हो सार, कर लेंगे किस्मत अपने हाथों में जब हो साथ. करंटे खुशियों का खुशियों का खुशियों का, करंटे खुशियों का खुशियों का खुशियों का, करंटे खुशियों का खुशियों का खुशियों का, करंटे खुशियों का खुशियों का खुशियों का. रोशन हो रोशनी का आंगन हो, दिल में जो उम्मीद वो हमेशा कायम हो. हर घर यहाँ रोशन हो रोशनी का आंगन हो, दिल में जो उम्मीद वो हमेशा कायम हो. और हर घर की खुशियों का हाई फ्लो बढ़ाया है, और हर दिल में जैसे ये रौब जमाया है. खुशियों का खुशियों का खुशियों का, करंटे खुशियों का खुशियों का खुशियों का, करंटे खुशियों का खुशियों का खुशियों का, करंटे खुशियों का खुशियों का खुशियों का. Da da ga 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 ma 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 da da sa ni ma ga ma sa. Ni da 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 ga 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 ma 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 da 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 ni 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 da da ni 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 sa da ni ni da. Ni da 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 ga ga ma 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 da 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 ni 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 sa da ni 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 sa da ni 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 sa. राइट, क्या बात है, बहुत ही सुंदर. कुछ पार्ट्स हैं जो आई लाइक टू लिसन टू वंस अगेन. करंटे खुशियों का खुशियों का खुशियों का, करंटे खुशियों का खुशियों का खुशियों का, बढ़ाया है. और जाए दिन सहारा या हो सागन हो, दिल में जो उम्मीद वो खुशियों का करंटे
खुशियों का करंट खुशियों का ना थकेंगे इन ख्वाबों से। वेरी वेल, बहुत ही सुंदर कॉम्पोजिशन है, काफी डिफरेंट कॉम्पोजिशन है। डिफरेंट एज एन आई रियली लाइक द अरेंजमेंट, जिस तरह से तुमने डिफरेंट सेक्शंस को डिजाइन किया है, बिकॉज सॉर्ट ऑफ एक रेट्रो फील दे रहा था ये, जब वो ट्रांजिशंस आई, वो ड्रम का ग्रूव प्ले हुआ, बट देन जैसे जैसे ग्रेजुअली द सॉन्ग स्टार्टेड टू बिल्ड, तो काफी ज्यादा अच्छा साउंड करने लगा। आई वुड स्टिल से कि ड्रम साउंड्स पे काम कर सकते हो, ड्रम साउंड्स को और प्रिसाइज कर सकते हो, सो दैट इट मैचेस विद द वाइब ऑफ द ट्रैक। मिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफी क्लीन है चीजें, बट आई थिंक तुम लो कट कम यूज करते हो। मेरे को बताना जरा म्यूजिकल सोल, बिकॉज मेरे को लगता है तुम लो कट का एप्लीकेशन कम करते हो, जिस वजह से क्या है, कहीं ना कहीं लो मिड्स ना क्लटर हो रहे हैं तुम्हारे गाने में। कुछ एम्प्टी नहीं है, बल्कि आई कैन से थोड़ा सा प्रोडक्शन वाइज ओवरशूट हो गया है, तो वहाँ पे थोड़ी सी क्लीनिंग की ज़रूरत है। लो मिड्स को बहुत ध्यान से ट्रीट करने की ज़रूरत है, बिकॉज अगर वो कम होते हैं तो गाना हॉलो लगता है, अगर वो ज़्यादा होते हैं तो गाना मडी हो जाता है। उसके अलावा एवरीथिंग साउंड्स ग्रेट। वोकल्स में पैरेलल कंप्रेशन अप्लाई करके देखो, बिकॉज वोकल्स अभी भी लगता है कि कहीं ना कहीं बैलेंस हो सकते हैं, 100% ग्लू कर सकते हैं ट्रैक के साथ। बहुत अच्छे एक्सीलेंट वोकल्स, ट्यूनिंग वाइज, एफेक्ट्स डिज़ाइन, हर चीज़ बहुत अच्छी है क्लैरिटी वाइज, बट कहीं ना कहीं वो वर्ड्स में पता चल रहा है कि अभी भी अप्स एंड डाउन्स थोड़े ज़्यादा है, कम हो सकते हैं, बट कंप्रेस करोगे तो वो मजा चला जाएगा, एसेंस चला जाएगा। दैट इज द रीजन आई टोल्ड यू पैरेलल कंप्रेशन अप्लाई कर सकते हो, बिकॉज उससे कुछ लॉस नहीं होगा तुम्हारी साउंड में, चीजें ऐड ऑन ही होंगी। अच्छा, ये टाइम आउट की बड़ी दिक्कत आ रही है लोगों को, ये टाइम आउट कौन कर रहा है, कैसे हो रहा है, ये मेरे को भी एक बार समझाओ ना। थैंक यू सो मच गुरुदत्त व्यास, एंड थैंक यू सो मच करण, बहुत ही प्यारा मैसेज है आपका, एंड आई एम ग्लैड आपको पसंद आ रही है ये चीजें। बीच में आप कुछ था उसको भी हाईलाइट कर सकते हैं। ओके, वेरी नाइस। टाइम आउट हो गया था, हाँ, तो ये क्या है टाइम आउट का, मुझे बताओ ना। कुछ सारे मॉड्स भी हट गए, देखो अब तो कोई मॉडरेटर भी नहीं है। टाइम आउट कौन दे रहा है तुम्हें? हाँ जी, कुछ आइडिया किसी को, कहीं से चेक कर सकते हैं हम, तो मुझे बताओ ना। आई विल जस्ट चेक। हर बार भूल जाता हूँ मैं, हर बार चेक नहीं कर पाता हूँ, सो कहाँ पे मिलेगा, कोई आइडिया है? स्पैम की वजह से, बट ऑटोमेटिकली नहीं होना चाहिए ना, हाथ में होना चाहिए, तभी मॉडरेटर्स हमने रखे थे स्पैम अवॉइड करने के लिए। ये तो यूट्यूब अपने आप से ही मतलब मॉडरेटर भी बन रहा है, हर चीज ही बन रहा है, तो गड़बड़ है ना। वही है, आराम से देखना है। डेफिनेटली आप लोगों का टाइम अभी नहीं लेना चाहता मैं, क्योंकि इट्स ऑलरेडी लेट। एंड कितनी एंट्रीज हो चुकी है एक बार देख ले। 1 2 3 4 5 6 7 8, बस। यानी हम लोग बहुत स्लो चल रहे हैं, हमें थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट अप, नेक्स्ट YGS हेड अप प्रोड्यूस टेक्टोनिक्स, क्या बात है, द रैप। आगे नहीं बताएगा ये चलो सुन के देखते क्या भेजा है नेक्स्ट ने, लेट्स लिसन टू इट वंस। Next was here. काफी बातें मैंने करी आजकल, आधी बातें मुझे नहीं याद, पर मुझे लगती थी लाजमी बात आज भी याद हो पाती जो मैंने करी रात भर। मुझे लगता था सब कुछ सही है, मुझे लगता था कम कुछ नहीं है, यही सोच के मैं मुस्कुराता था, असलियत में हम खुश नहीं है। सबको सबसे मसले हैं पर खुद में कमी न मिलती, दूसरों पे हंसते हैं पर खुद पे हंसी न झिलती। हमको क्यों ये लगता है कि हम होते कभी ना गिल्टी, नीचे बैठ आसमान के कर रहा बातें अमिल की। सारे तारे आगे आ रहे आंखों के, पर इनमें रोशनी नहीं, आसमान से राह दिखा रहे मंजिलों की, हमको होश ही नहीं। हाँ ये तारे कहना चाह रहे बातें वो जो हम तक पहुंचती नहीं, छत पे लेटे गम समेटे यादें वो हमको नोचती रही। गलतियां है गलतियां करी, मन किया कि चल दिया कहीं, क्यों मैं ऐसा खुद को ना पता, मर्जी ना मन मर्जियां करी। Hiding tears, so I travel in the rain, don't wanna show you all, so I'm never in my pain. The moves that you make will never go in vain. With all that said, I'm trapping the change. Tripping, but I got my head up, yeah. I'm feeling cause I fought my battle. I'm feeling down, but I got my head up.
बदला बदला सब कुछ अब तो, सपना लगता सब कुछ हमको, रख न सकता अब को चल दो, अगला मसला कब को चल दो. I never fall back because of people, my goals are big and of course difficult. I keep it simple, I keep it real, not to get too philosophical. हारा ना मैं उठ खड़ा हूँ, 12 माह से चुप पड़ा हूँ, बातें मन की ना निकलती, आज सोचा मैं कुछ बना दूँ, जो भी है जैसा I'll win it all. I'm dealing with bars, no criminal, लड़ने का फैशन है, काफी aggression है, हर एक शॉट मेरा critical, काफी परेशानियां पर जीना सीखा, खुद का हक का मैंने छीना नहीं था, लिरिक ऑफ लेक्चर्स में लगता बीटर, जिसको पकड़ूं बी न सीकर, सोच में डिफरेंट थे वक्त मेरा गोल, सोच जिनकी छोटी दे स्टक इन अ होल, मैं आगे बढ़ तो सही बातें करता और लोगों ने दे लेनी ना है फक मेरे कॉल, करते बातें सब ये चाहते कि हो उनका भी नाम शिखर पे, चाहते दिल से बनना बिल गेट्स पर उससे आधा ये काम नहीं करते. राइट, प्रीटी गुड नेक्स्ट, काफी अच्छा कंटेंट है, स्पेशली द फ्लो, और तुम्हारा एक तो वॉइस टैग बड़ा अच्छा लगा मेरे को, वॉइस टैग अच्छा बनाया हुआ है तुमने. टॉकिंग अबाउट द कॉम्पोजिशन ट्रैक, वोकल्स को कंप्रेशन की जरूरत है, वोकल्स को पिचकाओ, कंप्रेस करो, प्लस वोकल्स को हाइज दो, बिकॉज जो तुम सर बोल रहे थे, सर्स बहुत सप्रेस्ड है, दैट डेफिनेटली सेज कि तुम्हारे वोकल्स में एयर प्रेजेंस बहुत कम है. मैं उठ खड़ा हूँ, 12 माह क्रिमिनल, लड़ने का फैशन है, काफी अग्रेशन है, हर एक ये शॉट देखो एग्रेशन श नहीं सुनाई दे रहा, फैशन में श नहीं सुनाई दे रहा, सो या तो डीएस तुमने ज्यादा कर दिया, अगर डीएस नहीं किया तो मे बी रिकॉर्डिंग में वो कैप्चर नहीं हुआ. ट्राई टू आर्टिफिशियली बूस्ट द हाइज प्रेजेंस, एक हद तक ओपननेस आएगी वोकल्स में. अपार्ट फ्रॉम दैट म्यूजिक को फिल करने की जरूरत है, बेसलाइन से हो सकता है, बट एक और चीज की कमी है विच इज कॉर्ड्स. कॉर्ड्स नहीं सुनाई दे रही मेरे को, तो ट्राई एंड फिल इट अप विद कॉर्ड्स, एटलीस्ट कॉर्ड प्रोग्रेशन डालो, कॉर्ड्स यूज करो, पैड्स यूज करो, फिल करो गाने को, एम्प्टी नहीं लगना चाहिए. बाकी कंटेंट अच्छा है, द वाइब इज रियली नाइस. मेलोफाइल देव सर डमी, लेट्स सी क्या भेजा है इन्होंने. Yeah, Dave, next level. There we go. Check. Never quit, never back down. Rules they have told us. Every day is new day to get into the cold dust. तलवारों में ना रस, खून की ये लस्ट, दरिंदगी देखी कहाँ तूने अभी मेरे दिमाग को, ना मेरे हाथों पे ट्रस्ट. शमशीर से शरीर पे बना दूं तस्वीर, तेरे खींच के लकीर, तकदीर को मिटा दूं, तेरी पक्कियां उधेड़, तेरे माथे पे तरेड़ पेड़, मैं जिसकी जड़ तेरे गांव तक याद कर आया था, रेंगता मेरे पांव तक. तेरे पिल्लों ने जो कोशिश की काटने की, औकात तेरी आज मेरे पैर चाटने की, पर्दे कान के फटे जैसे न्यूक्लियर बम, आवाज बस्ती में फैले तेरे बांटने की, पानी में भिगो के मारू तेरे मुंह पे जमाट, बो डाउन टू बी मैं हूँ रैप का सम्राट, भेजा एक बातें 100, मेरा रूप है विराट, चीर फाड़ करे शायरी मेरी ये मार काट. बस तेरे लिए लिखा ये गीत. मेलोफाइल गुड स्टफ, आई रियली लाइक द ग्रूव, जो तुमने ग्रूव डिजाइन किया, और मेलोडिक पार्ट जो अच्छा था इस गाने का. बट आई थिंक मिक्स वाइज सबसे क्रिटिकल पॉइंट यही है, हाइज दब गए ओवरऑल ट्रैक के, नॉट जस्ट द वोकल्स बल्कि इवन किक, स्नेयर्स, मेरे को सारे एलिमेंट्स में ऑलमोस्ट फील हो रहा था कि कहीं ना कहीं तुमने हाइज ज़्यादा सप्रेस कर दिए. तो दैट इज़ प्रॉब्ली बिकॉज या तो तुमने मास्टर पे गलती से हाई कट ज़्यादा कर दिए, या तुमने इंडिविजुअली एलिमेंट्स पे हाई कट ज़्यादा डाल दिए. तो हाइस को खोलो, बिकॉज हाइस को अगर नहीं खोलोगे तो इट विल साउंड कि हाँ चीज़ें जेल कर रही हैं, ग्लू कर रही हैं, बट देन जब तक वो ओपन साउंड नहीं करेगा मिक्स वाइज कोई जज नहीं कर सकता. बिकॉज यू नो ऑनेस्टली इफ आई लिसन टू दिस, मैं ये बोल सकता हूँ कि मिक्स अच्छा है क्योंकि चीज़ें ग्लूड सुनाई दे रही है, लेकिन वो ग्लू इसलिए कर रही है क्योंकि हाइज ही नहीं है ट्रैक में, दब गया है पूरा ट्रैक. तो उसको ओपन अप करो. बाकी कंटेंट वाइज इंटरेस्टिंग लग रहा था मेरे को, ओपन अप करके भेजो, ट्राई टू मास्टर द ट्रैक. ओजोन 9 एलिमेंट्स ही डाल सकते हो, उसके मास्टर असिस्टेंट वो नो काफ़ी हद तक तुम्हारा ट्रैक ओपन कर देगा, तुम्हें रेफरेंस दे देगा कि कौन कौन सी फ्रीक्वेंसीज वीक है जिन पे तुम काम कर सकते हो, और फिर यू कैन गो बैक टू द मिक्स एंड वर्क ऑन देम. नेक्स्ट अप चिराग, हेलो सर जी, दिस इज वन ऑफ माई ओल्ड प्रोजेक्ट्स एंड प्रोडक्शन क्वालिटी भी कुछ खास नहीं थी. आई एम नॉट अ वोकलिस्ट, क्लाइंट प्रोजेक्ट था. ओके, आई एम नॉट द वोकलिस्ट, शुक्रिया. चलो सुन के देखते हैं. राधे ने शाम माली जशे मास्टर्ड, क्या बात है जाशे. सुन के देखते हैं क्या भेजा है इन्होंने.
प्रीत मड़ी जाशे तू जो आज प्रीतम ने प्रीत मड़ी जाशे तू जो राधा ने श्याम मड़ी जाशे तू जो राधा ने श्याम मड़ी जाशे प्रीत मड़ी जाशे तू जो आज प्रीतम ने प्रीत मड़ी जाशे तू जो राधा ने श्याम मड़ी जाशे तू जो राधा ने श्याम मड़ी जाशे जमुना काठे रास रमे कानूड़ो ने राधा जोवे आखो गाम जोने मेली काम आधा जमुना काठे रास रमे कानूड़ो ने राधा जोवे आखो गाम जोने मेली काम आधा सुर सुनी सान भान भूली जाए गोकुड़ियो गाम आँखू घेलू रास केरी रम झट साहू अजे झूली जाए नथी आजे बाद रे बुसेलू के कानो खुद सुध बुध भूली जाशे तू जो के राधा त्यारे मन माही जड़ी जाशे तू जो राधा ने श्याम मड़ी जाशे तू जो राधा ने श्याम मड़ी जाशे प्रीत ने नवी रीत मड़ी जाशे तू जो आज सरगम ने गीत मड़ी जाशे तू जो राधा ने श्याम मड़ी जाशे तू जो राधा ने श्याम मड़ी जाशे जमुना काठे रास रम राइट, प्रीटी गुड चिराग. इंटरेस्टिंग कंटेंट, कुछ डिफरेंट आया फिर से. सो आई थिंक अगर कुछ फीडबैक अगर इस पे देना हो तो दैट इज वोकल प्रोसेसिंग पे काम हो सकता है, प्रोडक्शन वाइज साउंड सिलेक्शन पे काम हो सकता है, और अगर एक स्टेप और आगे जाए वो प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं तुम्हें कोई पॉइंटर दूं तो दैट इज यू कैन वर्क ऑन योर रिदम्स. बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐसा नहीं है तुम्हारी वाइब अच्छी नहीं है या इंस्ट्रूमेंट सिलेक्शन तुमने बहुत ही ज़्यादा अजीब किया हुआ है. इंस्ट्रूमेंट्स अच्छे सिलेक्ट किए हैं बट रिदम में गड़बड़ हो रही है. जैसे फॉर एग्जाम्पल जहाँ पे तुम्हारा ग्रूव बीट प्ले हो रहा है, बेसिकली योर शेकर्स आर नॉट कॉम्प्लीमेंटिंग द बीट. जो तुम्हारा मेलेडी भी चल रहा है, जो तुमने इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए मेलेडी के लिए, वहाँ पे शेकर्स को अगर साथ में प्ले कर रहे हैं ना तो वो कहीं ना कहीं उसको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है. अरे फिर से टाइम आउट हो गया, क्या बात कर रहे हो, ये टाइम आउट हो कैसे रहा है मेरे को समझ नहीं आ रहा. अभी तो कोई मॉड वगैरह भी नहीं है. ओके, सो एनीवे चिराग, इसको तो मैं फिक्स करता हूँ, बट चिराग द मेन पॉइंट इज ट्राई टू सी द एलिमेंट्स और उसका रिदम फील करने की कोशिश करो. चीज़ों को इस तरह से यूज करो कि वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें, ना कि अटेंशन मांगे. बिकॉज सेकेंड हाफ में तो शेकर्स ऐसे थे कि वो मेरी अटेंशन ही ले रहे थे पूरे गाने से, कि वो इतना हाईलाइट हो रहे थे. दे वर नॉट गोइंग विद द ग्रूव. तो रिदम पे काम हो सकता है, साउंड सिलेक्शन पे हो सकता है. बाकी अच्छा है, कुछ डिफरेंट है, बिल्ड कर सकते हो तुम इसको. जिस्टिन, क्या बात है. हाय वासु सर, आई होप you're doing amazing. You missed this one in the Robo live stream, so I thought of resending this time. This is a scrapped collab now, but would like to know what you think about it. Revealed attempt. क्या बात है, सुन के देखते हैं क्या भेजा है इन्होंने.
haven't heard before. I saw the fear in your eyes when I walked out the door, and I just wanted you to know that you will always be my home. You don't have to feel alone, just close your eyes. You are the only thing in my mind when we're a million miles away. You are the only thing in my mind when I'm gone, my heart will walked out the door. राइट, सो आई वुड से ट्रैक में ट्रांजिशंस बहुत है, तुमने ट्रैक बहुत अच्छा बनाया है, बट कहीं ना कहीं मिक्स पे वर्क हो सकता है यहाँ पे, बिकॉज कोई पार्ट्स ऐसे हैं जो सिग्निफिकेंटली बहुत ब्राइट साउंड कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कह सकते हो फिनिश साउंड कर रहे हैं। एट द सेम टाइम कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जिनकी कॉम्पोजिशन अच्छी है, तुमने ग्रूव बीट बड़ा अच्छा डिज़ाइन किया है, बट देन इट्स नॉट ब्राइट इनफ। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं इस सेक्शन को सुन रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ट्रैक थोड़ा सप्रेस्ड है, एलिमेंट्स बड़े अच्छे यूज़ किए हैं, लेकिन जैसे ही फाइनल ड्रॉप पे गए तो इट वॉज वेरी ब्राइट। तो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट, वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि अपना जो टोनल टेक्सचर है ना, ट्रैक का जो फील है उसको कांस्टेंट रखना। चाहे आप इंट्रोड्यूस करते हो डिफरेंट एलिमेंट्स, नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करते हो, बट मेक श्योर कि एक वो जो फंडामेंटल होता है ना, एक जो सोनिक कह सकते हो, जो आपकी साउंड क्वालिटी होती है ओवरऑल, उसको सेम रखते हो ट्रैक में, वो चेंज नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अरे यहाँ पे तो ट्रैक बड़ा ब्राइट है, यहाँ पे दब गया, वो चीज़ बहुत गड़बड़ करेगी। वो चीज़ मिक्स में फिक्स होती है, बिकॉज उसका मास्टरिंग में कोई तरीका नहीं है। बट अगर पूरा ही ट्रैक दबा हुआ है या पूरा ही ट्रैक बहुत ब्राइट है, उसको आप मास्टर में कंट्रोल कर सकते हो। बट नेवरदलेस इट्स अ रियली नाइस ट्रैक, मतलब बहुत मज़ा आया सुन के, बस मिक्स पे ही काम हो सकता है। प्रोडक्शन वाइज एक्सीलेंट। मेलोफाइल सर, मेरा ट्रैक प्लीज चेक कर लेना, मैं पिछले 3 वीक से अपलोड कर रहा हूँ बट मेरा ट्रैक दिखता ही नहीं। देखो, कर भी लिया आपका रिव्यू। यशवर्धन अरोड़ा, हाय वासुदेव भैया, लास्ट टाइम गलत फहमी का कवर सबमिट किया था, होप यू रिमेंबर। इस बार मेरी माँ सॉन्ग का कवर सबमिट कर रहा हूँ, इट इज फॉर माई यूट्यूब चैनल। डू गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक ऑन द सेम, द वोकल्स आर रिकॉर्डेड ऑन मौनो AU-A04 माइक। ओके, मेरे को याद आ गया, जिसको मैंने बोला था कि शायद ईयरफोन से रिकॉर्ड किए हैं बिकॉज ऑफ वोकल क्वालिटी। चलो सुन के देखते हैं इस बार क्या भेजा है तुमने। मैं कभी बतलाता नहीं, पर अंधेरे से डरता हूँ मैं ना। यूं तो मैं दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ। तुझे सब है पता है ना माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ। भीड़ में यूं ना छोड़ो मुझे, घर लौट के भी आना पाऊँ माँ। भेजना इतना दूर मुझको तू,
याद भी तुझको आना पाऊँ माँ, क्या इतना बुरा हूँ मैं माँ, क्या इतना बुरा मेरी माँ। राइट, वेल डन। लास्ट वाली ट्रैक से काफ़ी अच्छी क्वालिटी है वोकल्स की, एंड प्रोडक्शन वाइज भी मेरे को बहुत अच्छा लगा, कॉम्प्लीमेंट कर रहा था फील को, रिदम। बस आई थिंक साउंड सिलेक्शन पे काम हो सकता है। ट्राई करो जो आपकी ड्रम साउंड्स हैं उनमें ट्राई टू फाइंड डिफरेंट सैम्पल्स, डिफरेंट साउंड्स ले सकते हो, स्पेशली स्नेयर और किक। बाकी गिटार टोन मेरे को बहुत अच्छी लगी, वोकल्स बहुत अच्छे लगे। वोकल्स कहीं ना कहीं और ज़्यादा ग्लू हो सकते हैं ट्रैक के साथ। सो लेट्स सी यहाँ पे पॉसिबली क्या अप्रोच बेस्ट रहेगी करने के लिए। भेजना इतना दूर मुझको तू, याद भी तुझको आना पाऊँ माँ। वेरी नाइस, कंप्रेशन बहुत अच्छा अप्लाई हुआ है, वोकल्स में डेप्थ काफ़ी ज़्यादा है। रिवर्ब को थोड़ा सा कम कर सकते हो, रिवर्ब हल्का सा ज़्यादा है, इतना ज़्यादा नहीं रखना चाहिए ट्रैक में। एंड आई थिंक अपार्ट फ्रॉम दैट इट साउंड्स गुड। बाकी बस इस पे काम करो, साउंड सिलेक्शन पे काम करो सबसे पहले तो, उसके बाद वी कैन डिस्कस द मिक्स पॉइंटर्स। आयान बोरा, इट्स अ रीमिक्स ऑफ DXA, निरोल एंड पापा खान, रेन। क्या बात है, इतने बढ़िया बढ़िया आर्टिस्ट नेम्स। सुन के देखते हैं क्या भेजा है आयान ने। राइट, प्रीटी नाइस, इनोवेटिव है। आई थिंक क्विक पॉइंटर्स वुड बी वोकल प्रोसेसिंग पे काम हो सकता है, वोकल्स को हाईलाइट किया जा सकता है। अगेन पैरेलल टेक्निक्स यूज कर सकते हो, प्लस स्पेशली इस केस में मुझे लगता है लेयरिंग वुड हेल्प। वोकल लेयर कर सकते हो, उससे काफ़ी ज़्यादा कट थ्रू करेंगे वोकल्स। एंड उसके अलावा इंपॉर्टेंट थिंग इज यूज ऑफ एफेक्ट्स। तुम्हारी लीड्स भी जो तुमने यूज़ किया है उसके अंदर एफेक्ट्स की कमी लग रही है मेरे को, काफ़ी मोनो साउंड कर रही है। या तो सिरम में यूनिसन ऑप्शन होता है, या तो यू कैन इंक्रीज दैट, या तो तुम एडिशनली एफेक्ट्स डिज़ाइन कर लो, या तो साउंड डिज़ाइन करते हो तो उससे बेटर तो कुछ हो ही नहीं सकता कि साउंड डिज़ाइन की स्टेज के वक्त ही यू आर इंक्रीजिंग दैट। बट अदरवाइज एक्सटर्नल इफेक्ट्स की बहुत ज़रूरत है ट्रैक में, इफेक्ट्स की कमी लगी मेरे को। बट द ट्रैक वॉज रियली नाइस, मतलब बहुत क्रिएटिव एलिमेंट्स तुमने यूज़ किए हैं, बस उनको प्रॉपरली ग्लू करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट अप Xander Beats. Hi sir, hope you are fine. I made this trap beat totally from scratch. अभी मास्टर नहीं किया है इसीलिए उतना लाउड नहीं है. Hope you like it. Please give your valuable feedback. सुन के देखते हैं क्या भेजा है Xander Beats ने.
राइट, प्रीटी नाइस जेंडर बीट्स. आई थिंक द लीड कैन बी मोर पंचियर. लीड पावरफुल हो सकती है. उसके अलावा ट्राई एंड यूज सम आर्पेजियो, थोड़ी सी मूवमेंट क्रिएट करने के लिए. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अरेंजमेंट. थोड़ा सा अरेंजमेंट में टेंशन क्रिएट कर सकते हो. कुछ जगह कुछ एलिमेंट्स म्यूट कर दिए, रिप्लेस कर दिए. ट्राई टू क्रिएट टेंशन, कुछ एक्साइटिंग बनाओ. स्ट्रेट 1.5 मिनट तक ऑलमोस्ट एक ही वाइब, एक ही फील नहीं रहनी चाहिए. अप्स एंड डाउन्स होने चाहिए ट्रैक में. उसी चीज़ को टेंशन बोलते हैं और अरेंजमेंट का एक बहुत ही बड़ा पार्ट है वो. सो चाहे एलिमेंट सिंपल हो, अरेंजमेंट अच्छे से किया है तो वो एक्साइटिंग बना सकता है ट्रैक को. उस पर थोड़ा सा काम कर सकते हो. नेक्स्ट अप ऑर्फियस. हाई सर, बिग फैन हेयर. 5 और एंट्रीज बची हैं. इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो मुझे एक बार बता देना. आई थिंक दिस इज नंबर 16th. दिस इज माई फर्स्ट ट्राई विद फ्यूचर बाउंस. अभी तो सिर्फ ड्रॉप बनाया है क्योंकि प्री बोर्ड्स चल रहे हैं. थैंक यू फॉर अमेजिंग कंटेंट एंड होप यू लाइक इट. थैंक यू सो मच ऑर्फियस. तुम्हारा सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा दिखता है मेरे को इंस्टाग्राम पे भी. आई हैव सीन योर मैसेज. थैंक यू सो मच एंड आई एम रियली ग्लैड तुम्हें कंटेंट अच्छा लगता है. एंड आई रियली रिस्पेक्ट कि तुम सपोर्ट कर रहे हो. यू आर पुटिंग सो मच एफर्ट. वैसे अपनी पिछली बार अलार्म लगाने को बोला था एंड दैट वर्कड. क्या बात है. चलो, वेरी नाइस. समथिंग जस्ट लाइक दिस, ऑर्फियस ड्रॉप मास्टर. सुन के देखते हैं क्या बनाया इन्होंने, क्या भेजा है. I've been reading books of old, the legends and the myths, Achilles and his gold, Achilles and his gifts, Spider-Man's control, and Batman with his fists. And clearly I don't see myself at home at last. She said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss. Something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. Oh, I want something just like this. Something just like this. Some superhero, some fairy tale bliss. Just something I राइट, प्रीटी गुड ऑर्फियस. आई रियली लाइक द साउंड्स. जो तुमने साउंड सिलेक्ट किए कंटेंट वाइज मेरे को बहुत अच्छा लगा. मेरे को सिर्फ ये लगता है ग्रूव चेंज हो सकता है बिकॉज सम वॉट इट्स नॉट गोइंग विद द वाइब, जो फील है गाने की. just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. बाकी द अरेंजमेंट इज नाइस. और ये जो तुम लेफ्ट राइट जो तुमने यूज किया ना आर्पेजियो, ये मेरे को बहुत पसंद आया. रिच साउंड, मतलब काफी अच्छी साउंड है. सो वेल डन विद द कॉम्पोजिशन. आई थिंक ट्रैक वाइज आई रियली लाइक इट. मेरे को बहुत अच्छा लगा जो साउंड सिलेक्शन है. सो अ गुड जॉब विद दैट. बस आई थिंक इफ यू टॉकिंग अबाउट द वोकल मिक्सिंग पार्ट की अगर बात कर रहे हो, फीडबैक चाहिए तो वोकल मिक्सिंग पे काम हो सकता है. वोकल्स अच्छे से ग्लू कर सकते हैं ट्रैक में, बट अपार्ट फ्रॉम दैट म्यूजिक वाइज इट्स रियली नाइस. सोमो पीस, माई फर्स्ट ट्रैक आफ्टर आई स्टार्टेड यूजिंग FL Studio. आई थिंक ये तो हमने कर दिया तुम्हारा रिव्यू सोमू. आज ट्रैक एक बारी में एक ही ट्रैक. MGM, I tried hybrid trap for the first time. SMTH new. क्या बात है. सुन के देखते हैं क्या बनाया है इन्होंने. कुछ डिफरेंट लग रहा है नाम से.
क्या बात है, बहुत ही सुंदर. आई रियली लाइक द साउंड सिलेक्शन और जो तुमने वाइब डाली है उसके अंदर जो फ्लेवर डाला है दैट इज रियली अमेजिंग. साउंड सिलेक्शन उसके हिसाब से इज वेरी प्रिसाइज. सो गुड जॉब विद दैट. क्या कहती है जनता, स्टोरी बनाए? स्टोरी भी नहीं बनी काफी टाइम से. स्टोरी बनाया जाए इस एंट्री पे. राइट, क्या कहते हो? तो आप लोगों को पता ही है आपको क्या बोलना है, आप लोगों को क्या करना है. तो शुरू होते हैं एंड एक बढ़िया सी स्टोरी बनाते हैं आज की. तो हो जाओ शुरू हमारी राइट आर्मी. क्या बात है, बहुत ही सुंदर. सो रियली लाइक्ड द एंटायर वाइब, द एंटायर साउंड सिलेक्शन इज ग्रेट. सो मज़ा आया सुन के. आई थिंक मैं क्रिटिकली इस पे कुछ नहीं बोलना चाहूँगा बिकॉज आई ऑनेस्टली इंजॉयड इट. गुड जॉब. नेक्स्ट अप कितनी बची? आई थिंक 1 2 3 कितनी एंट्रीज बची है मुझे बताओ फटाफट. नंबर करते हैं. नींद आ रही है मुझे भी एंड आप लोगों को भी मुझे लग रहा है नींद आ रही है. बड़े कम लोग बचे हैं, काफ़ी लोग तो चले गए. तो फटाफट करते हैं, बढ़िया ट्रैक सुनते हैं फिर सोते हैं. एम्पलीफायर म्यूजिक. हेलो सर, कैसे हो आप? आई एम ऑल गुड. आई एम जस्ट 15-year-old क्लास 10 स्टूडेंट थिंकिंग टू रिलीज इट इन NCS. लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट. लव फ्रॉम असम 21. क्या बात है, सुन के देखते हैं कि क्या भेजा है इन्होंने. प्रफो मल्टी ऑफिशियल सर, डू यू नो एरिक पिलाइन, शदाब रहीन. आप इतनी देर से क्वेश्चन पूछ रहे हो, मुझे लगा आंसर मिल गया होगा. किसी ने आंसर नहीं दिया यहाँ पे, मतलब किसी को नहीं पता राइट आर्मी में. तो देखो, एरिक पिल्लाई जी को मैं पर्सनली नहीं जानता बट शदाब रहीम जी को जानता हूँ. तो अभी कल ही लाइव किया उनके साथ. कल क्या है, इनफैक्ट आज ही बोलूँगा मैं 1:30 बजे रात को. तो आप उनके इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं जितने लोगों ने मिस किया. इट वॉज एन अमेजिंग लाइव. सो सनी MR जी भी थे वहाँ पे, अमेजिंग म्यूजिक प्रोड्यूसर अपने शदाब रहीम जी भी थे. सो इट वॉज अ गुड टाइम. बहुत अच्छी कन्वर्सेशंस की, खूब मज़ा आया था. चलो सुनते हैं इसे. Yup, red shirt भी. This is 19th. Okay, 2 more left. हाँ करेक्ट, आज के 12 बज गए. करेक्ट, कल हो गया.
राइट, प्रीटी गुड स्टफ एम्पलीफायर म्यूजिक। काफी अच्छा अटेम्प्ट है, कुछ एलिमेंट्स बड़े अच्छे थे जो तुमने डाले हैं, काफी यूनिक एलिमेंट्स हैं इनफैक्ट। बट देन कुछ चीजें जिन पे काम हो सकता है, दैट इज सबसे पहले योर कॉर्ड्स जो तुमने सिंथ कॉर्ड्स डाली हुई हैं, रेपिटेटिव जो पैटर्न है वो और स्ट्रॉन्ग हो सकता है, स्ट्रेंथन अप हो सकता है। और उसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज थी, या आई फाउंड द बिल्डअप टू बी वीक। थोड़ा सा बिल्डअप बिल्ड कर सकते हो तुम, बिल्डअप पे काम कर सकते हो, बिकॉज बिल्डअप की जो किक थी वो काफी सॉफ्ट थी। प्लस बिल्डअप इज नॉट एक्चुअली कनेक्टिंग दैट, कह सकते हो सॉर्ट ऑफ वर्ड्स से आपका जो ड्रॉप आ रहा है उस वाले पार्ट को अच्छे से, तो बिल्डअप पे काम हो सकता है। एंड या द हाईलाइट ऑफ दिस ट्रैक, आई रियली लाइक जिस तरह से तुमने वो वाटर की साउंड यूज किया है इस ट्रैक में, एंड इट्स गोइंग सो वेल विद द ट्रैक। सो गुड जॉब विद द साउंड सिलेक्शन, अच्छा लगा सुन के। नेक्स्ट अप एंड द लास्ट एंट्री इस फीडबैक लाइव की, इज द मिक्स एंड मास्टर ओके, आई फील समथिंग इज एम्प्टी। तो लेट्स सी कौन बता पाता है क्या चीज एम्प्टी है यहाँ पे। मिस दोज डेज सुन के देखते हैं इन्होंने क्या भेजा है, एंड इसी के साथ साथ कंक्लूड करेंगे फीडबैक लाइव को। सो लेट्स सी क्या एम्प्टी है इनके ट्रैक में, एंड लेट्स सी कैसा कंटेंट है। Hey babe, you're making me crazy. You moved on and I'm just there, still can't find a way. Just please help me. When I think of heaven, my brain pictures you, and I feel like hell, really. I miss those days when it was just you and me. Now you with someone else, I can't take this anymore. I miss those days when it was just you and me. Now you with someone else, I can't take this, I need you. Don't do this to me, I request to you. My ecstasy gonna be history now. Your memories staying in peace. There's no peace in my life since you left your heart. Why you let me in if you wanna let go? I just need to know and I can't control. I'm feeling so loud but I feel so low. Everything's blurred out, I'm lost in the blues. Too many reasons to forget about you. There's a wound in my heart and I'm bleeding blue, but I can't feel the pain really, cause it's constant to that, baby. I miss those days when it was just you and me. Now you with someone else, I can't take this anymore. I miss those days when it was just you and me. Now you with someone else, I can't take this, I need you. She kept it low because of you. Get the fuck out of my head. Block me, bitch, or watch me this shit. I'm gonna make it all clear. Listen to this, I'm probably victim. God is what you gotta do. You're so dumb, bitch. You really thought I know the song about you, bitch. You look like I'm stupid. Fuck your best friend in your car, you're dumb, I still don't know it. Now I'm fucking a new chick. That is new bitch is all I gotta say. Now you got me chanting, fuck you, just.
राइट, क्या बात है, बहुत अच्छी ट्रांजिशन थी लास्ट वाली स्पेशली, एंड आई रियली लाइक द कंटेंट वाइज तो बहुत अच्छा है। अगेन फिल कर सकते हो इसको, पैड्स नहीं यूज करना चाहते तो तुम एक काम कर सकते हो, जो पियानो तुमने यूज किया है पियानो में लो एंड थोड़ा सा और ऐड कर सकते हो, लो कट कम कर सकते हो, पियानो का लो एंड यूज करके लो मिड्स को फिल कर सकते हो। एंड सेकेंड थिंग जो आई थिंक इस ट्रैक को कंप्लीट करेगी वुड बी यूजिंग अ काउंटर मेलेडी। इस गाने में सिर्फ एक ही मेलेडी है एंड दैट टू ऑन पियानो। ट्राई एंड यूज अ काउंटर मेलेडी, कोई भी एक साउंड लो उसके साथ जो कॉम्प्लीमेंट कर रही है और एक काउंटर मेलेडी डिजाइन करो, तो मूवमेंट बहुत अच्छी क्रिएट हो जाएगी ट्रैक में, प्लस काफी फिलअप हो जाएगा। उसके अलावा Peace in my life since and I think I know when I can't control. I feel या सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बेस में मूवमेंट नहीं है। तुमने 808s डाले हैं, तुमने बेस स्लाइड्स डाले हैं, बहुत अच्छे साउंड कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो मूवमेंट नहीं आ रही बेस में। सो साइड चेन पे काम कर सकते हो, साइड चेन पे करो। अगर साइड चेन से रिजल्ट नहीं मिल रहा तो ट्राई एंड यूज ऑटोमेशन, बट वो बेस मूव करना चाहिए, वो ही ड्राइव करता है आपको। रेस्ट एवरीथिंग इज गुड, बहुत मजा आया, बहुत अच्छी एंट्रीज थी, एंड इसी के साथ कंक्लूड करते हैं इस वीक का फीडबैक लाइव। तो बहुत अच्छा लगा, पंचुअल हो गए हम लोग, और दो अब रात को देखो 1 बजे खत्म हुई है फीडबैक लाइव, 11:30 11:20 पे शुरू हुई थी। सो आई होप यू ऑल हैड अ ग्रेट टाइम, जितने भी लोग हैं यहाँ तक। और डील तो याद है ना सबको, जाने से पहले एक बार पक्का पक्का कर जाऊं मैं, तभी आई विल गो एंड एक्टिवेट द एड्स ऑन यूट्यूब। सो डील याद है पक्का? ऑलराइट, तो शुरू करते हैं ना फीडबैक लाइव से। तुम्हारे पास पूरा वीडियो है चैनल पे, कोई भी एक पार्ट देख लो, एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट लेके लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फीडबैक लाइव ओनली, बिकॉज फीडबैक लाइव हो वीडियो हो, देखो इन द एंड वी नीड टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट दिस सब्जेक्ट, एंड आई नो यू गाइज विल हेल्प मी, और आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू हेल्प यू ऑल। तो अच्छा है, साथ में ग्रो करते हैं, बढ़िया बढ़िया चीज़ें करते हैं, नई चीज़ें सीखते हैं, और ऐसे ही भेजते रहो गाने, बहुत मज़ा आता है सुन के, डिफरेंट चीज़ें एक्सपेरिमेंट करते रहो, ट्राई करते रहो, एंड विश यू गाइज अ वेरी गुड लक। बाकी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करो, खूब फन होने वाला है। याद है काफ़ी लोगों को याद है। चलो बाय बाय।